हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। तो आज हमारी चूँकि करंट अफेयर की क्लास है, लेकिन उसके तहत हम थोड़ा सा स्टैटिक जीके पे दृष्टिपात करेंगे, क्योंकि जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो ये भी जो है हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में एक अहम भूमिका रखती है। और आए दिन जो थी बच्चों के ईमेल्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम जो है फिजिक्स के बारे में और केमिस्ट्री के बारे में और बायोलॉजी के बारे में भी कुछ बातें जो हैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताएं, ताकि जो है वो लोग भी अपने ज्ञान को इससे वर्धन कर सकें। तो इसी श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि एक सेशन हम ले लेते हैं थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में, और स्टार्ट कर लेंगे बेसिक आधारभूत समझ से। और उससे हम ये भी जान लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्या क्या जो मैटर इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्ज़ाम के लिए, उनको भी हम जो है इस वीडियो में देखते हुए चलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में बेसिकली जो हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन है वो तो हमारे जो 11th और 12th के छात्र हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस पे कई सारे डेरिवेशन बेस्ड फार्मूले होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो उस पे जो है बहुत ही सिंपल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। और यदि हम विगत वर्षों की बात करें, तो जैसे हमारा यूपीपीएससी हो गया, या फिर हमारा जो है और विभिन्न आयोग हो गए, तो उनमें भी अगर कुछ हल्के माध्यम के प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादातर जो है डेफिनेशन या फिर फॉर्मूला बेस्ड या फिर यूनिट बेस्ड क्वेश्चन ही डायरेक्ट आपको उसमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर फिजिक्स में पहला जो टॉपिक है हमारा यूनिट है। यूनिट का मतलब इकाइयाँ होता है, हर चीज़ को मापने की एक इकाई होती है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जैसे अगर हम बात करें, द चूजन स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। तो यूनिट पर आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को मापने की इकाई होती है हमारी, वो यूनिट कहलाती है। और वेल डिफाइंड होती है, इजी टू रिप्रोड्यूस होती है, इजी टू कंपेयर होती है, इंटेंशनली एक्सेप्टेड होती है, इंडिपेंडेंट टू चेंज इन द फिजिकल कंडीशन होती है। तो ये कुछ किसकी प्रमुखताएं होती हैं। जैसे अगर हम सिंपल सी बात करें, आप लोग जो है मार्केट जाते हैं और मार्केट में आप लोगों को मिल्क खरीदना होता है, तो अब आप उसको कहेंगे खाली दो, या तो पैकेट दे दो या फिर दो दे दो। तो अगर आप उसके बाद कुछ लगाएंगे नहीं, यानी कि 2 लीटर या फिर 3 लीटर, तो उसका मतलब यही हो गया कि वो व्यक्ति कैसे जान पाएगा। तो यूनिट का काम हमारा यही है कि हर चीज़ को एक समग्र रूप प्रदान करना है, जिसके अनुरूप कोई भी व्यक्ति उस आधार पर या उस क्वांटिटी में आपको चीज़ों का आदान प्रदान करा पाए। उसके बाद अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमारे यूनिट्स और उसके जो है 2 टाइप्स होते हैं, जैसे फंडामेंटल यूनिट हो गई और ड्राइव्ड यूनिट हो गई। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? यूनिट डिपेंड ऑन चॉइस, ईच चॉइस लेट्स टू अ न्यू सिस्टम और सेट इंटेंशनली एक्सेप्टेड, और सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और एसआई यूनिट। तो देखिए यहाँ पर प्रमुखता 4 खंड किए गए। इसमें अगर हम बात करें सीजीएस में, तो हमारा जो है ये सेंटीमीटर, और इसमें जो है हमारा ग्राम और सेकंड के आधार पर होता है। इसमें अगर हम बात करें एमकेएस में, तो ये हमारा जो है अलग अलग है, उसमें हम नापते हैं मीटर, किलोग्राम में और सेकंड में। या फिर इसकी अगर हम बात करें, तो ये हमारा मतलब एक ऐसे समझ सकते हैं कि अलग अलग एक वो बना रखे हैं सिस्टम, जिसके आधार पर हम पूरी पूरी यूनिट को जो मेज़र करते हैं। और इसमें जो प्रमुख होती है हमारी एसआई यूनिट होती हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स यूनिट होती हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर लेंथ है, लेंथ को आपको पता है मीटर में नापा जाता है, मास हमेशा केजी में नापा जाता है, टाइम हमेशा सेकंड में नापा जाता है, और इलेक्ट्रिक करंट जो हमेशा एम्पियर में नापा जाता है। इसके अलावा भी कुछ यूनिट्स होती हैं। टेम्परेचर होता है, केल्विन में नापते हैं। जैसे कि आजकल कोरोना महामारी चल रही थी, तो आए दिन देखते थे हम लोग कि जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट हैं, जैसे कि थर्मोमीटर हो गया या फिर आपका ऑक्सीमीटर हो गया, इन सब की जो डिमांड थी वो भी बढ़ गई थी। तो जो हमारा थर्मोमीटर है वो केल्विन पे मेजर करता है, टेम्परेचर को नापने के लिए यूज़ होता है। और वैसे ही एक हमारी यूनिट होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला इसको बोलते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हमारा वो मोल होता है। उसके बाद बिसाइड दीज 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री आर आल्सो डिफाइंड। कुछ रेडियंस होती हैं, प्लेन स्टैंडर्ड एंगल होती हैं, यहाँ पर भी है जो एंगल को मेज़र करने के लिए हमारी यूनिट है, इनको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। थोड़ा और अगर आगे चलें, तो सब इम्पोर्टेंट ड्राइव्ड यूनिट होती हैं। जैसे ड्राइव्ड का मतलब हो गया किसी चीज़ से निकल कर आना। तो फोर्स और वर्क, फोर्स का मतलब हो गया, अगर हम इसकी बात करें सीजीएस सिस्टम में, तो डाइन होता है, और न्यूटन जो होता है वो हमारा एक विख्यात है, और न्यूटन जो हमारी एसआई यूनिट है। और रिलेशन जो होता है 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो ये रिलेशन से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, इसको आप लोगों को याद रखना है कि 1 न्यूटन जो हमारा 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। और ऐसे अगर वर्क की बात करें, तो वर्क की जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है, और जूल को जो सीजीएस बेस्ड यूनिट होती है वो अर्ग होती है, ERG। और अगर 1 जूल की बात करें, तो वो 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल होता है।
तो यहाँ पर एक खास चीज़ देख लेते हैं कि लाइट ईयर कितना होता है। 1 लाइट ईयर जो होता है इसकी वैल्यू जो है आपको कंटेस्ट करनी पड़ेगी, जो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। और 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट की बात करें अगर हम, तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के इक्वल वो होती है। उसके बाद देख लेते हैं लीप ईयर, ये भी इंपॉर्टेंट है, लीप ईयर भी कई बार आ जाता है। तो इट इज़ अ ईयर इन विच मंथ ऑफ द फेब्रवरी इज टू 29 डेज। लीप ईयर को मैं जो है भूगोल की क्लास हमारे चैनल पर जल्दी प्रारंभ होने वाली है, तो जब हम प्रकृति की अवस्थिति के अंतर्गत चर्चा करेंगे दिनों की, और कौन से अक्षांश और कौन से देशांतर में हमारा ये वर्गीकृत होता है, तो वहाँ पर हम समग्रता से लीप ईयर के बारे में आपको चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल हम यही जान लेते हैं कि इट इज़ द ईयर इन विच द मंथ ऑफ फेब इज़ 29 डेज। उसके बाद देख लेते हैं कुछ हमारे यहाँ पर हैं प्रीफिक्स हैं इन मैट्रिक सिस्टम में है। तो इसमें अगर हम बात करें, डेसी को डी से डिनोट करते हैं, सेंटी को सी से करते हैं, मिली को एम से करते हैं, माइक्रो को माइक ये वाला साइन बनाते हैं, माइक्रो का म्यू बोलते हैं इसको, और नैनो को एन से डिनोट करते हैं, पीको को पी से करते हैं। तो कुछ प्रीफिक्स हैं, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको नॉलेज के लिए पता होने चाहिए। और जैसे योटा की बात करें तो ये वाई होता है और 10⁻24 होता है, और डेटा का मतलब होता है जेड 10⁻21 होता है, और एक्सा का मतलब होता है 10⁻18। तो कुल मिला के ये यूनिट हैं, और बाकी पे कन्वर्जन बेस्ड आते हैं इसके क्वेश्चन, और डायमेंशंस वगैरह से भी पूछे जाते हैं। तो उसको जो है हम आगे वाले अपने जो इससे खास सत्र होगा उसमें कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।